से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। नमस्कार, मैं अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। खबरों की शुरुआत करते हैं। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों ने काफी परेशानी झेली है। ऐसे में प्रतापगढ़ में कई मजदूरों को मनरेगा के तहत काम मिल रहा है। मनरेगा के तहत तालाबों में सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो गया है। काम करने वाले मजदूरों को लेकर कहा गया कि उन्हें मजदूरी भी समय से ही मिलेगी। ग्राम प्रधान ने बताया कि लॉकडाउन में मजदूरों को खाने पीने में काफी परेशानी झेलनी पड़ी है। इसी के मद्देनजर गाँव में मजदूरों को मनरेगा के तहत काम दिया गया है। मेरे द्वारा 70 से 80 मजदूरों को कार्य दिया गया है और सभी मजदूर कार्य कर रहे हैं। तालाब खुदाई हो रहा है, मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और इसके साथ साथ जो है सरकार की योजनाएं जो चल रही है भलीभूत संचालित की जा रही है। मजदूरों को जो है काम पर ही सैनिटाइजर, मास्क, गमछा इत्यादि की व्यवस्था प्रधान द्वारा स्वयं की गई है। बागपत की बड़ौत पुलिस ने पिछले दिनों हुई व्यापारी से लूट और हत्याकांड का खुलासा कर लिया है। दरअसल पुलिस ने व्यापारी की हत्या में शामिल 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को उनके पास से एक बंदूक और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश में जुटी हुई है। देखिए, बड़ौत थाने के अंतर्गत एक गांव ठिकाना है, वहां पर एक व्यक्ति की हत्या हुई थी। विजेंद्र करके थे, उनकी गोली मार करके हत्या हुई थी, जिसमें 3 लोगों का नाम आया था। एक व्यक्ति को तो पकड़ लिया गया था, लेकिन 2 जो उसमें अपराधी थे, सागर और अक्षय, वो तब से फरार चल रहे थे। लगातार हम लोग दबिश कर रहे थे, पुलिस टीमें बनी हुई थी, लेकिन ये अकाउंट फार नहीं हो पाए थे। तो इनके ऊपर हमने 10-10 हज़ार रुपये का इनाम दिया था। ये कल मलकपुर तिराहे से मुखबिर की सूचना पर इनको गिरफ्तार किया गया। उनके पास से तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। मथुरा के कृष्णा नगर इलाके में भारतीय समाज के लोगों का बिजली घर के बाहर प्रदर्शन करने का 6वां दिन है। ये प्रदर्शन बिजली बिल और स्कूल फीस की माफी को लेकर हो रहा है। प्रदर्शन का कोई असर न दिखने पर लोगों ने अब ऊर्जा मंत्री के घर का घेराव करने का फैसला लिया है। भूख हड़ताल पर बैठे इन लोगों ने प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए मांग की है कि सरकार उनकी बात को जल्द से जल्द सुने और उनकी सभी मांगों को पूरा किया जाए। भूख हड़ताल का 6वां दिन है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब तक ना राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि और ना प्रशासन का कोई प्रतिनिधि हमारी सुध लेने आया है। यहाँ पर किसी ने हाल भी नहीं पूछा है कि आपका क्या हाल है, जबकि ये जनहितकारी मांगे हैं। गोरखपुर की पुलिस ने महिला पर फायरिंग करने वाले शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने अपराधियों के पास से अवैध असलाह और कारतूस को बरामद कर लिया है। हत्या का प्रयास करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते समय पुलिस ने खुलासा किया और कहा कि दोनों आरोपियों में से एक महिला का पति है और पारिवारिक झगड़े से तंग आकर उसने पत्नी की हत्या करवाने के लिए 2 लाख की सुपारी दी थी। और अन्य जो लोग इसमें उनके विरुद्ध अभी विवेचना प्रचलित करते हुए उनको भी जल्दी गिरफ्तार कर दिया जाए। सुल्तानपुर के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र में क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस को संयुक्त रूप से बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस और हिस्ट्रीशीटर बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जबकि एक सिपाही भी जख्मी हो गया। फिलहाल दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस को बदमाश के पास से पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। कई जनपदों से वांछित भी है और इसमें करीब 1.5 दर्जन के करीब मुकदमे बताए जा रहे हैं कि जांच चल रही है। फिलहाल इसके पैर में गोली लगी हुई है और पुलिस का एक कांस्टेबल भी है, उसको भी चोटें आई हैं। तो दोनों लोगों को यहाँ CSC भदैया के बाद यहाँ जिला अस्पताल लेकर आया गया है और इनका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल जो है और भी आगे की जो विधिक कार्रवाई है किया जाए। कानपुर देहात के एक निजी अस्पताल पर बड़ा गंभीर आरोप लगा है। अस्पताल में अपने बच्चे का इलाज कराने वाले व्यक्ति ने आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टरों ने उसके बच्चे को मृत बताते हुए उसका सौदा कर दिया। अस्पताल पर लगे आरोप के बाद स्थानीय लोगों का डॉक्टरों से विश्वास उठ गया। वहीं पीड़ित से एसपी ने अपने नवजात बच्चा वापस पाने के लिए एक प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। एसपी ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए कड़ी जांच कराने की बात कही है।
कानपुर के बजरिया इलाके में दबंगों ने खुलेआम एक महिला की दुकान पर कब्जा कर लिया। कब्जा करते समय दबंगों के हाथ में लाठी, डंडों सहित कई और हथियार थे। इन दबंगों के दबंगई की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित महिला ने दबंगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है, लेकिन शिकायत दर्ज होने के बाद भी दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र में मामूली विवाद के चलते एक फल विक्रेता ने दूसरे फल विक्रेता को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना को अंजाम देकर आरोपी वहां से फरार हो गया। वहीं इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और सीओ मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी की तलाश में जुट गई है। आगरा में टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपनी कई मांग को लेकर प्रदर्शन किया। आरटीओ के पदाधिकारियों ने संभागीय परिवहन विभाग के कार्यालय पर सीएम के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि कोरोना महामारी के कारण व्यापारी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें परिवार का भरण पोषण करने में काफी परेशानी हो रही है। ऐसे में वो टैक्स भरने में असमर्थ है, इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि वे गाड़ियों के टैक्स में छूट दें। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर।